हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगचुन में। गाइस, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे, पर जब मैं स्कूल में थी तब मैं बहुत कम काम करती थी, बहुत कम लिखती थी, और जो भी इम्पोर्टेंट होता था वो अपनी फ्रेंड से लिखवा लेती थी, प्लीज़ प्लीज़ करके, और वो लिख देती थी। वैसे वो काफ़ी अच्छी थी। अरे नहीं, अभी भी है, पर अभी हम कॉलेज लाइफ में आ गए हैं और इस वजह से उससे ज़्यादा बातें नहीं होती। पर फिलहाल, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे लिखना पसंद नहीं है, इस वजह से मैं जब भी कोई स्टोरी सोचती हूँ तो कभी भी उसे लिखती नहीं हूँ। बस वो स्टोरी का थीम मुझे याद रहे, इस वजह से मैं उसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ तुरंत ही, ताकि मैं उसे भूलूँ ना। और स्टोरी रिकॉर्ड करते वक्त मैं उसे लिखती नहीं हूँ। इस वजह से कई बार मैं अपनी स्टोरी जैसे बनाना चाहती हूँ वैसे नहीं बना पाती। मैं सोचती हूँ कि ये स्टोरी, ये टाइटल काफ़ी अच्छा है और मैं इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाऊँगी, मगर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं वो नहीं कर पाती। और कई बार बहुत ही कम व्यूज़ या फिर लाइक्स की वजह से मन भी नहीं करता कि आगे स्टोरी रिकॉर्ड करें। मैंने आपसे कभी भी इस चीज़ के लिए शिकायत नहीं करी। सच कहूँ तो अगर मुझे 10 लोग भी देखेंगे तब भी मैं स्टोरी रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी। एटलीस्ट अपनी उस स्टोरी को कंप्लीट करने की कोशिश तो ज़रूर करूँगी जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रही होती हूँ। मैं आप में से किसी से ये शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस कह रही हूँ, मेरे दिल की बात है। इस वजह से मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सभी मुझे सपोर्ट करें, मेरी स्टोरीज़ को लाइक करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस मैं आपकी फ्रेंड होने के नाते आपसे बात कह सकती हूँ। करना ना करना ये आपके ऊपर है। ओके, तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का टाइटल है लव ऑफ सेकंड प्रिंस। छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये स्टोरी शांगवांग होने वाली है, यानी हमारे विभीषण इसमें टॉप और लानवांजी इसमें बॉटम होंगे। हाँ, ये मेरी सेकंड शांगवांग स्टोरी है एंड आई होप कि आप इसे इतना ही प्यार देंगे जितना आप मेरी वांगचुन स्टोरी को देते हैं। और ये स्टोरी काफ़ी सिंपल, क्यूट और फनी होने वाली है, और ये एंशियंट टाइम की होने वाली है। तो कहानी स्टार्ट होती है। चांदनी रात में एक पर्सन एक जगह पे खड़ा होता है और वो चांद को निहार रहा होता है, और तभी उसके पास एक पर्सन आता है, और जो इंसान चांद को निहार रहा होता है वो उसकी ओर देखता है। वो इंसान अभी भी सिर्फ और सिर्फ चांद की ओर ही देख रहा होता है। तो फिर जो पर्सन अभी अभी आया होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, आजान, तुम हमेशा चांद को देखते रहते हो, क्या क्या तुम चांद से प्यार करते हो? हाँ। ये पर्सन लानवांजी होता है, जिसे उसके बड़े भाई लैंसिचन उसके पास आते हैं, उससे बात कर रहे होते हैं। और जो वांजी होता है वो अब अपने भाई की ओर देखता है और बोलता है, नहीं, मैं चांद से प्यार नहीं करता। तो फिर जो सिचन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं, क्या तुम चांद से प्यार नहीं करते? अच्छा, तो क्यों हमेशा रात रात भर तुम इस चांद को निहारा करते हो? तो फिर जो आजान होता है, आई मीन वांजी, वो अपने गाँव की ओर देखता है और बोलता है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि लोग इस चांद को इतना प्यार क्यों करते हैं। तो फिर जो सिचन होते हैं वो अपने भाई की ओर देखते हैं, बोलते हैं, क्या? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, हाँ गगा, लोग चांद को प्यार क्यों करते हैं? तो फिर जो सिचन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, क्योंकि चांद खूबसूरत है आजान, देखो ना वो कितना खूबसूरत है। इतनी काली रात में इतने सारे जगमगाते तारों के बीच वो अकेला है, और कितना खूबसूरत है, तो लोग उसे प्यार क्यों नहीं करेंगे आजान? तो फिर जो वांजी होता है वो अपने गगा की ओर देखता है और बोलता है, पर मुझे तो अकेला लगता है गगा। तो फिर जो उसके सिचन गगा होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं, वांजी, तुम क्या कह रहे हो? तो फिर जो मैं वाला चांद को पसंद क्यों करूँगा, जबकि उसे पसंद करने के लिए, उसे प्यार करने के लिए पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया उसे निहारती रहती है, उसे उसे पाने की चाह रखती है। मैं उसे पाने की चाह नहीं रखता। तो फिर जो वांजी सिचन होते हैं वो वांजी की ओर देख रहे होते हैं। वो कभी कभार वांजी की बातों को बिल्कुल नहीं समझ पाते, और जो वांजी होता है वो चांद की ओर देखता है और मन में सोचता है, मैं तो किसी ऐसे पर्सन से प्यार करता हूँ जो चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने कभी उसे देखा नहीं, कभी नहीं देखा, मगर हाँ, ये सच है कि मैंने कभी उसे नहीं देखा, मगर मैंने उसकी अच्छाइयों को देखा है, उसकी खूबियों को देखा है, उसके लोगों को प्यार करने के तरीके को देखा है। मैं उससे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों लोग इस चांद पे मरते हैं, इसे पाने की चाह रखते हैं, मगर मैं तो सिर्फ उस इंसान पे मरता हूँ, उसे पाने की चाह रखता हूँ। मैं हमेशा इस चांद को देखता हूँ, इसलिए नहीं कि ये मुझे खूबसूरत लगता है, इसलिए क्योंकि मैं इसमें हमेशा उसे ढूंढता हूँ। लोग कहते हैं कि चांद इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ है, और मुझे यकीन है कि वो इंसान इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। मैं
हमेशा उसके खूबसूरत चेहरे को इस चाँद में ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और फिर वो ऐसे सोचते हुए उस चाँद को अभी भी देख रहा होता है, और जो सिचन होते हैं वो अभी भी अपने भाई की ओर देख रहे होते हैं। उन्हें सच में कभी कभी समझ नहीं आता कि हसन हसन क्या सोचता रहता है, पर वो जानते हैं कि उनका उनका ये क्यूट सा लिटिल सा ब्रदर बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है। इसलिए ना जाने कितने लोग कितनी लड़कियां इसमें मरते हैं, मगर ये कभी किसी की ओर नहीं देखता। और जो सिचन होते हैं वो आजान की ओर देख के ये सारी बातें सोच रहे होते हैं। और अब दूसरा सीन दिखाया जाता है गुसू का मार्केट, जिसमें काफ़ी सारी दुकानें होती है और काफ़ी सारी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें होती है। और वहाँ पे ना जाने कितने लोग आधी रात में भी घूम रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और चीज़ें खरीद रहे होते हैं। कुछ बच्चे जो अपनी अपनी मदर के साथ इधर उधर टहल रहे होते हैं, दुकान की खूबसूरत खूबसूरत चीज़ों को देख के उनकी ओर इशारा कर रहे होते हैं, अपनी अपनी मदर फादर से उन्हें खरीदने की जिद कर रहे होते हैं। और जो सिचन वांजी उनके कुछ डिसाइपल जो कि उनके पीछे चल रहे होते हैं, और जो वांजी होता है वो इस खूबसूरत नज़ारे को देख रहा होता है। सच में वो जानता है कि गुसू का ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें मिलती है, खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें। और वो इस गुसू के मार्केट को देख रहा होता है, सही टाउन। वो जानता है कि यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ की चीज़ों को खरीदने के लिए, देखने के लिए, इस जगह को घूमने के लिए। और वो खुद भी इस जगह को घूम रहा होता है। सरी टाउन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा बड़ा बाज़ार है। और फिर वो ऐसे ही चल रहा होता है, तभी वो कुछ लोगों को देखता है जो कि उधर क्लैन के मेंबर्स होते हैं, और वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। अरे तुमने उसके बारे में सुना, लिंग बैटियांग उसने कितना गलत किया ना। उसने जिन क्लैन से बहुत सारा सामान महाराज ने जियान क्लैन भिजवाया था, क्योंकि जल्दी जिन क्लैन के क्लैन लीडर का बड़ा बेटा जिन जुशियान और जियान क्लैन के क्लैन लीडर की बड़ी बेटी जियान लानली, उन दोनों की शादी होने वाली है। और इसी वजह से इतना सारा सामान जिन क्लैन की तरफ से जियान क्लैन की ओर जा रहा था, मगर हीलिंग पैट्रियार्क ने वहाँ पे हमला किया और वो सारा सामान जब्त कर लिया और उस सामान को लेकर वहाँ चले गए। और जब जिन क्लैन लीडर ने हीलिंग पैट्रियार्क से इस बारे में बात करी, तो उन्होंने कहा कि वो सारा सामान अब उनका है और अब कोई उस सामान पे अपना हक नहीं जमा सकते। और उन्होंने ऐसा कह के ऐसा बोल के हीलिंग पैट्रियार्क ने जिन क्लैन लीडर को वहाँ से भगा दिया। सब सुनने में आया है कि हीलिंग पैट्रियार्क बहुत ज़्यादा क्रूर है। सच में वो कितना हैवान है ना, जिन क्लैन लीडर की इतनी सारी संपत्ति उसने चोरी की है आज तक। और ये सामान तो जियान क्लैन के लिए जा रहा था, मगर फिर भी उन्होंने उस सामान को चोरी कर लिया। जी कितने बुरे हैं सच में। तभी दूसरा पर्सन उसे इशारा करता है, वो बोलता है शी चुप रहो, उनके बारे में बुरी बातें मत बोलो। तो फिर जो पर्सन उनके बारे में बुरी बात बोल रहा था वो बोलता है क्यों क्यों ना बोलूँ मैं उसके बारे में। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो बोलता है मैंने सुना है जब भी कोई उनके बारे में बुरा बोलता है तो उस इंसान को सबक सिखाने के लिए खुद आ जाते हैं, क्या पता वो उनके अगले टारगेट तुम बन जाओ। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो जब ये बात सुनता है तो वो फिर चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। और जो लानवान होता है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है, और फिर वो एक स्माइल करता है, एक ऐसी स्माइल जिसे कोई भी नहीं दिखता। और फिर वो अपने भाई की ओर देखता है, बोलता है गगा हमें यहाँ चलना चाहिए। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं हाँ वांजी। तो फिर जो वांजी और सिचन फिर वहाँ से निकल जाते हैं अपने लैंड क्लैन की तरफ। और फिर जो वांजी होता है वो अपने रूम में होता है, अपने बेड पे लेटा होता है सोने के लिए। और फिर वो बोलता है सच में तुम एक बहुत बुरे चोर हो और बहुत ही बड़े भी, वो ऐसा बोलता है। और फिर वो स्माइल करता है, बोलता है तुमने मेरा दिल जो चुरा लिया लिंग पैट्रियार्क। और फिर वो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, बोलता है पूरी दुनिया को पता है कि तुमने उस सामान को चोरी किया, मगर सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुमने उस सामान को चोरी किया, मगर उसे अपने पास रखा नहीं। और फिर वो स्माइल करता है और बोलता है तुमने उस सामान को तुरंत ही सारे गरीबों में बांट दिया, और वो भी उन्हीं लोगों से जहाँ से जिन क्लैन लीडर ने ये सारा सामान एक कर के रूप में जब्त किया था। और फिर वो स्माइल करता है, बोलता है मगर तुम बहुत प्यारे हो, बहुत ही ज़्यादा। मैंने आज तक तुम्हें नहीं देखा। तुम पता है मुझे कितनी ज़्यादा क्रेविंग होती है सिर्फ तुम्हें देखने की, तुम्हें टच करने की। तुम जानते हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये लानवा जी सिर्फ तुम्हारा है, ये वांजी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है। और फिर वो स्माइल करके ये सब बोल रहा होता है। और फिर वो कुछ सोचता है। फ्लैशबैक में उसके अंकल ने उसे बोला था कि उसके लिए काफ़ी सारे रिश्ते आज तक आए हैं, मगर वांजी ने अभी तक किसी से शादी करने के लिए रेस नहीं बोला है। मगर ये जो रिश्ता आया है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ऊंचे परिवार से ये रिश्ता आया है। तो वांजी को नो नहीं बोलना चाहिए, वांजी को इस रिश्ते के लिए यस बोलना चाहिए। मैं तुम्हें एक रात देता हूँ सोचने के लिए, अच्छे सोचो और फिर नेक्स्ट डे तुम मुझे ये ऐसी बोलोगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और जब वांजी होता है फिर वो वहाँ से अपना सर नोट करके वहाँ चला गया था, और वांजी यही बातें याद कर रहा होता है। और फिर वो स्माइल करके बोलता है बचपन से लेके आज तक
मैंने कभी कभी किसी लड़की की ओर नज़र उठा के नहीं देखा, क्योंकि मुझे कभी किसी में इंटरेस्ट था ही नहीं। और क्यों लूँ मैं इंटरेस्ट? आफ्टर ऑल मैं जिस इंसान से प्यार करता हूँ वो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, वो ऐसा बोलता है। और फिर वो स्माइल करता है और बोलता है, मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ। हीलिंग पैट्रियार्क, पूरी दुनिया तुम्हें इस नाम से बुलाती है, पूरी दुनिया तुम्हें इस नाम से जानती है, मगर मैं जानता हूँ कि इस नाम के पीछे, इस मुखौटे के पीछे जो तुम लगाते हो, उसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत दिल का इंसान है, जो कि दुनिया से प्यार करता है, जो कि लोगों से प्यार करता है। वो जानता है कि जब कोई बच्चा अनाथ हो जाता है तो उस पर क्या बीतती है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो जानता है कि जब किसी माँ से उसका बच्चा छिन जाता है तो उसे कितना दर्द होता है। वो ये सारी चीज़ें जानता है, समझता है, और इसलिए तो उसने इतने सारे लोगों की सहायता की है, उन्हें रहने के लिए घर दिया है, उनके साथ उनकी फैमिली की तरह रहता है वो। और फिर फंजी स्माइल करता है और बोलता है, दुनिया चाहे तुम्हारे बारे में कितना ही बुरा क्यों ना कह ले, दुनिया चाहे तुमसे कितनी नफरत क्यों ना कर ले, मगर ये बात याद रखना, कोई है इस पूरी दुनिया में जो तुम्हें पागलों की तरह चाहता है, तुम्हें बचपन से प्यार करता है। अपने 15 साल की उम्र से, जब से मैंने तुम्हारा नाम सुना है, लोग हमेशा अक्सर तुम्हारे बारे में बातें किया करते थे। लोग हर चीज़ का इंजाम तुम पे लगा दिया करते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्या कि तुम सच में इतने बुरे हो। और फिर तुम्हें जानने की मेरे अंदर एक चाह जगने लगी कि तुम कौन हो, कैसे हो, क्यों पूरी दुनिया हर चीज़ का इंजाम, हर चीज़ का दोषी तुम्हें ठहरा देती है। हर कोई, जब भी मैंने किसी को भी देखा है तुम्हारे बारे में बात करते हुए, तो हमेशा हर कोई सिर्फ बुरी बात ही करता था। तो मैं जानना चाहता था कि आखिर तुम कौन हो, कैसे दिखते हो। तुम्हें देखने की, तुम्हें जानने की एक चाह मेरे अंदर जग चुकी थी। और फिर मैंने तुम्हें ढूंढना, तुम्हें तलाशना शुरू किया, तुम्हारे बारे में जानना शुरू किया। और फिर मेरी आंखों की आगे जितने भी पर्दे थे वो धीरे धीरे खुलते गए, और सामने आया तो सिर्फ एक प्यारा सा, एक मासूम सा इंसान, जो इस पूरी दुनिया में हर किसी की मदद करना जानता है, उन्हें प्यार करना जानता है, उनकी केयर करना जानता है। और मैं उस इंसान की केयर करने लगा, उससे प्यार करने लगा, उसे चाहने लगा। और मैं आज मानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये हांग वांजुन, जिसे पूरी दुनिया एक कोल्ड प्रिंस के नाम से जानती है, एक रूड एरोगेंट इंसान के नाम से जानती है, ये हांग वांजुन उस हीलिंग पैट्रिक से बहुत बहुत प्यार करता है। और अगर ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हें दूर से देख सकता हूँ, तुम्हें दूर से प्यार कर सकता हूँ, मगर कभी तुम्हें पाने की चाह नहीं रख सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ भी गया, अपने परिवार से लड़ के मैंने उन्हें कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ, और तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी और को नज़र उठा के देख भी नहीं सकता, तो शायद मेरे भाई, मेरे अंकल इस बात को एक्सेप्ट कर ले। और अगर नहीं भी करेंगे तो भी मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊँगा। मगर मैं जानता हूँ कि शायद तुम कभी मुझे एक्सेप्ट ना करो, कभी नहीं। और वो ये सब सोच रहा होता है, और इसी बात को सोच के वो बहुत ज़्यादा सैड भी होता है। और फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है, काश मैं एक लड़की होता। और फिर वो यही सब सोचते हुए सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लानवान जी, हांग वांजुन अपने रूम से बाहर निकलते हैं पूरी तरह से रेडी होके। तभी एक क्यूट सा जोली नेचर कैरी करने वाला हमारा नी हुसैन फांजी के पास आता है और बोलता है, फांजी। तो फिर जो फांजी होता है वो हुसैन की ओर देखता है और बोलता है, हुसैन तुम यहाँ पे। तो फिर जो हुसैन होता है वो स्माइल करता है, और फिर वो उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखता है, बोलता है, हाँ मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आया हूँ। तो फिर जो फांजी होता है वो उसके हैंड को देखता है जो कि अभी उसके शोल्डर पे रखा हुआ है। तो फिर जो हुसैन होता है फिर वो स्माइल करता है, एक ऑकवर्ड स्माइल, और फिर वो अपने हाथ को उस शोल्डर से हटा लेता है। और जो वांजी होता है फिर वो अपने स्टिक फेस के साथ सीधे सीधे चलने लगता है और बोलता है, हाँ बोलो। तो फिर जो हुसैन होता है फिर वो उसके पीछे पीछे चल रहा होता है और बोल रहा होता है, तुम बताए मेरे पास एक आइडिया है। फिर जो वांजी होता है वो अभी भी चल रहा होता है और बोलता है, किस चीज़ के लिए। तो फिर जो हुसैन होता है वो बोलता है, तुम्हें और हीलिंग पैट्रिक को एक करने के लिए। तो फिर जो वांजी होता है वो स्टॉप हो जाता है और फिर वो पीछे मुड़ता है और बोलता है, कैसा। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है, तुम कभी उसे मिले नहीं, कभी तुमने उसका फेस तक नहीं देखा, इवन कि तुमने क्या, वो तो किसी ने भी नहीं देखा, और ना ही उसकी मर्जी के बिना तुम उससे मिल सकते हो। तो फिर जो वांजी होता है फिर वो अगेन आगे चलने लगता है और बोलता है, ये सारी बातें मुझे ऑलरेडी पता है, तुम बताओ कि तुम्हारे पास आइडिया क्या है। और जो हुसैन होता है उसे वांजी के बारे में बहुत अच्छे से पता है, वो उसका बेस्ट बडी होता है बचपन से ही, और वो जानता है कि वांजी हीलिंग पैट्रिक को वन साइड लव करता है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। कई बार वो इस वजह से सैड भी हुआ है, हीलिंग पैट्रिक को अपनी फीलिंग ना बताने की वजह से। और इसीलिए जो हुसैन होता है वो अपने भाई जैसे दोस्त के लिए एक
आइडिया सोच के लेके आया है। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है बोलो। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है तुम उसे मिल नहीं सकते, तुम उसके पास नहीं जा सकते, मगर तुम उसे लेटर तो लिख ही सकते हो ना। तो फिर जो वांजी होता है वो स्टॉप हो जाता है। फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मैं लिख सकता हूँ, जानता हूँ, यह तो मुझे ही पता है हुसैन। तो फिर जो हुसैन होता है वो बोलता है तो फिर तुमने अभी तक लिखा क्यों नहीं। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है पहली बात तो ये, अगर मैं ये लेटर लिख भी दूंगा तब भी इस लेटर को यहाँ से वहाँ तक कौन पहुँचाएगा। और तुम जानते हो ना लैंड क्लैन में कोई भी पर्सन हीलिंग की तरफ नहीं जाता है, और यहाँ से वहाँ तक लेटर पहुँचाने की बात वो तो इम्पॉसिबल, भूल जाओ तुम। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसके पीछे पीछे अभी भी चल रहा होता है, और जो वांजी होता है वो ये सारी बातें अभी आगे चलते हुए ही बोल रहा होता है। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है अरे तो मैं हूँ ना, मैं भी जाऊँगा। तो फिर जो वांजी होता है अब वो रुक जाता है और फिर वो हुसैन की ओर देखता है, बोलता है तुम जाओगे। तो फिर जो हुसैन होता है वो थोड़ा पीछे होता है, बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने वाला। अब तुमने उस डेंजर इंसान से प्यार कर लिया, आई नो कि मैं समझता हूँ प्यार ऐसा होता है कि वो किसी से भी कभी भी हो जाता है, पर तुमने नहीं देखा कि वो इंसान कौन है। पर मैं उसे जानता हूँ बहुत अच्छे से, और मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, मैं उसके सामने जाने का रिस्क तो बिल्कुल नहीं लूँगा। तो फिर जो वांजी होता है वो अगेन आगे चलने लगता है और बोलता है आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम डरपोक हो और तुम उसके सामने बिल्कुल नहीं जाने वाले। तो फिर वो लेटर लेके कौन जाएगा, हाँ, और तुम मुझे ये सब बोल ही क्यों रहे हो। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है वांजी, वो एक्चुअली मैं किसी को जानता हूँ जो ये काम कर सकता है, तुम चाहो तो लेटर लिख सकते हो, मैं उस लेटर को भिजवाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुमने हीलिंग पैट्रिक को देखा है। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है नहीं, मैंने उसे कभी नहीं देखा। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तो फिर मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम हीलिंग पैट्रिक को ये लेटर दोगे, या फिर जिस जिस इंसान को तुम ये काम करने के लिए बोल रहे हो, क्या पता वो इंसान झूठ बोल दे कि हाँ मैंने हीलिंग पैट्रिक को लेटर दिया है, मगर इस बात पे मैं यकीन कैसे कर सकता हूँ, क्या इस बात का कोई प्रूफ है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, होता है वांजी मुझ पर यकीन करो यार, मैं जानता हूँ उस पर्सन को, हीलिंग पैट्रिक के साथ हीलिंग में ही रहता है। तो फिर जो वांजी होता है वो अब रुक जाता है, वो पीछे मुड़ के हुसैन की ओर देख रहा होता है, बोलता है क्या। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है हाँ तुम अपने दोस्त को नहीं जानते हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तुमने क्या कहा, वो पर्सन हीलिंग में रहता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो बोलता है हाँ वो हीलिंग में रहता है, और हाल फिलहाल में वो तुम्हारी दोस्त का दोस्त बन चुका है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसको देखता है, बोलता है क्या क्या सच में। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है हाँ सच में, अब तुम सोच लो कि तुम्हें लेटर लिखना है या नहीं। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है सच में मेरा लेटर वहाँ पे पहुँच जाएगा ना। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है हाँ सच में पहुँच जाएगा, अब तुम बताओ तुम्हें उसे क्या भेजना है, तुम क्या लिखने वाले हो वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और फिर वो बोलता है तुम बताओ हुसैन मैं क्या लिखूँ। फिर जो हुसैन होता है वो स्माइल करके बोलता है डायरेक्टली अपना लव कन्फेस कर दो, उससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई नहीं होगी। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है क्या। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, तुम चाहो तो उसे फॉलो कर सकते हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है आइडिया, कैसा आइडिया। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसे अपने पास बुलाता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है अरे आ भी जाओ, तुम्हारे कान में बस आइडिया बोलना है और कुछ नहीं करना है। तो फिर जो वांजी होता है फिर अपना सर नोट करता है और फिर वो थोड़ा नीचे झुकता है, और जो हुसैन होता है फिर वो उसके कान में कुछ बोलता है, और जो वांजी होता है वो थोड़ा 2 कदम पीछे हो जाता है और बोलता है तुम पागल हो गए हो, मैं ये करूँगा, हाँ ये करते हुए मैं पूरी तरह से स्टूपिड लगूंगा, हाँ। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है वांजी तुम क्या सोच रहे हो, सिर्फ तुम्हें एक लेटर लिखना है, वो तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होगा, जो वो तुम्हें डांटेगा या फिर चिल्लाएगा तुम्हारे ऊपर। तो फिर जो वांजी होता है वो उसको देखता है, बोलता है ओ रियली, और अगर वो लेटर उसे पसंद नहीं आया तो क्या होगा, अगर वो उसे फाड़ के फेंक देगा बस, तो मेरा प्यार धरा का धरा रह जाएगा। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वांजी तुम एक बार ट्राई तो कर ही सकते हो ना, और तुम जानते हो अगर उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली तो क्या होगा। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तुम पागल हो गए क्या, मैं वो वाला इस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करेगा। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वांजी तुम पिछले 7 साल से उसे प्यार करते हो, क्या अभी तक सिर्फ उसे वन साइड लव करके थके नहीं हो, हाँ एक बार एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हो ना तुम। और मैंने कहा ना, कौन सा तुम उसके सामने जाओगे, कौन सा वो इंसान तुम्हें जानेगा, इवन कि तुम्हें जानना तो बहुत दूर की बात, उस इंसान को तुम्हारा नाम तक कभी पता नहीं चलेगा। तो फिर क्यों अपनी फीलिंग को बता नहीं रहे हो, हाँ क्यों तुम इसे करने के लिए रेडी नहीं हो, हाँ ये तुम्हारे लिए ईजी होगा वांजी प्लीज़। तो फिर जो वांजी होता है फिर वो कुछ सोचता है, बोलता है ठीक है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है सच में। तो फिर जो वांजी होता है फिर वो अपनी गर्दन यस में हिलाता है। फिर जो हुसैन होता है वो बोलता है ठीक है तो चलो। फिर जो वांजी और हुसैन वो दोनों ही आ जाते हैं पुस्तकालय, यानी कि लाइब्रेरी अब दिखाया जाता है। जो वांजी होता है वो एक डेस्क पे बैठा होता है और
वो अपनी कलम उठाता है और कुछ लिखने लगता है। और जो हुसैन होता है वो उसके जस्ट बगल में बैठा होता है और फिर वो उस लेटर की ओर झाँक रहा होता है। और जो वांजी होता है फिर वो जब हुसैन को देखता है ऐसा करते हुए तो उसे धक्का देता है। वो बोलता है, हुसैन ये मेरा लेटर है, मेरा पर्सनल लेटर है, इसे मत पढ़ो। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है, आप वांजी बचपन से लेके आज तक तुमने मुझे हर चीज़ बताई है, अगर मैं ये चीज़ भी देख लूँगा तो क्या हो जाएगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर गुस्से से देखता है, बोलता है, मैंने कहा चुपचाप वहीं पे बैठे रहो, तो वहीं पे बैठे रहो। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है, ठीक है ठीक है। और फिर वो वहीं पे बैठा रहता है। अब जो वांजी होता है वो लेटर लिखना शुरू करता है और फिर वो उस लेटर को काफ़ी अच्छे से लिख रहा होता है, बहुत ज़्यादा गहराइयों के साथ बस। और बस वो उसमें उसमें खोया होता है। और जो हुसैन होता है वो तो बोर हो चुका होता है। वो फिर थोड़ी देर बाद में जो वांजी होता है वो खड़ा हो जाता है और बोलता है, मेरा लेटर कंप्लीट हो गया। तो फिर जो हुसैन होता है वो खड़ा होता है, बोलता है, सच में हो गया। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है, हाँ हो गया। और जो हुसैन होता है वो बोलता है, ठीक है मुझे दिखाओ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसको देखता है, बोलता है, नहीं मैंने कहा ना हुसैन तुम इसे नहीं देख सकते। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है, ठीक है मैं नहीं देख रहा। फिर जो वांजी होता है वो उस लेटर को अच्छे से देखता है, उसे फोल्ड करता है और फिर वो उसे एक कवर में पैक कर देता है। और फिर वो उसे अच्छे से सील कर देता है ताकि वो खुले ना। और जो हुसैन फिर वो हुसैन की ओर देखता है और फिर वो उसे उसके हाथ में वो लेटर रखता है और बोलता है, इसे खोल के मत देखना, मैंने इसे सील कर दिया है और ये डायरेक्ट अब सीलिंग पैट जाके खोलेंगे। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है, हाँ ठीक है। फिर जो वांजी होता है वो हुसैन की ओर देखता है, बोलता है, तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है, हाँ ठीक है वांजी मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, और तुमने इस पर सील तो नहीं लगाई ना लाइन की। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, नहीं मैंने नहीं लगाई, मैं नहीं चाहता कि उसे ये भी पता चले कि मैं लाइन से हूँ। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है, हाँ ठीक है नहीं पता चलेगा। और फिर वो इस्तेमाल करता है, बोलता है, ठीक है तो मैं तुम्हारी लेटर दे के आता हूँ, तो तुम जब तक गुरुजी लैन के पास जाओ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, हाँ अंकल के पास क्यों। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है, तुम भूल गए वांजी, कल तुम्हारे लिए रिश्ता आया था ना। तो फिर जो वांजी होता है फिर वो याद करता है, ओ हाँ। फिर जो हुसैन होता है बोलता है, और तुम्हें आज उसका जवाब देना है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, हाँ मैं समझ गया। फिर जो हुसैन होता है फिर स्माइल करता है, बोलता है, वैसे वांजी वो लड़की भी काफ़ी क्यूट है, मैंने देखा इसके बारे में, जिन म्यामा काफ़ी सुंदर है, तुम चाहो तो एक बार। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और उसे एक अपने हाथ से उसके बैक पे हिट करता है और बोलता है, मुझे टीज करना बंद करो हुसैन और जाओ अपना काम करो। तो फिर जो हुसैन होता है वो वांजी की ओर देखता है, अपनी पीठ को रब करता है, बोलता है, वांजी सच में तुम बड़े बेरहम हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, एक तो मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझे ही मार रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, तुम मुझे पिटना चाहते हो क्या, मैं दोबारा पीटूँ तुम्हें। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है, हाँ अच्छा ठीक जा रहा हूँ मैं। और फिर वो वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। और जो वांजी होता है फिर वो अपने सर को थोड़ा शेक करता है और बोलता है, ओह अंकल मुझे उनके पास जाना होगा। फिर वो अगेन से अपना एक स्टिफ और कोल्ड फेस बना लेता है और फिर वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा होता है, अपने अंकल के रूम की ओर बढ़ रहा होता है। और अब दिखाया जाता है वो अपने अंकल के सामने खड़ा होता है और जो उसके अंकल और उसके ब्रदर दोनों ही वहाँ पे बैठे होते हैं। और जो सिचन होते हैं वो भी यहाँ पे वांजी के जवाब ही सुनने आए होते हैं। और जो कुरैन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं, वांजी तो बताओ तुम्हारा फैसला क्या है। तो फिर जो वांजी होता है फिर वो अपने अंकल की ओर देखता है, बोलता है, अंकल मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। तो फिर जो उसके अंकल होते हैं वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं, पर क्यों नहीं वांजी, हाँ तुम बताओ, तुम मुझे एक रीज़न दो जो जिस वजह से तुम उस लड़की को रिजेक्ट कर रहे हो। हाँ तो फिर जो वांजी होता है वो अपने अंकल की ओर दिखता है, बोलता है, अंकल यही सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो फिर जो उसके अंकल होते हैं वांजी की ओर देखते हैं और फिर वो अपना सर नीचे कर लेते हैं क्योंकि वो वांजी को फोर्स तो नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल वांजी उनका भतीजा है और वो वांजी से बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने कभी वांजी को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। और फिर उसके अंकल वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो ठीक है, पर वांजी तुम्हें जल्दी शादी करनी होगी, तुम जानते हो ना तुम हमें इस तरह तकलीफ में नहीं दे सकते। तो फिर जो वांजी होता है फिर अपने अंकल की ओर देखता है और फिर बोलता है, आई एम सॉरी अंकल कि मैं जानता हूँ कि मैं आपको बहुत बहुत तकलीफ़ दे रहा हूँ, मगर प्लीज़ मेरी शादी की बात अभी मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब मुझे शादी करनी होगी तब मैं खुद आपके पास आऊँगा और बोलूँगा कि मुझे शादी करनी है। तो फिर जो उसके अंकल होते हैं बोलते हैं, और वो दिन कब आएगा वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है, वो मैं नहीं जानता। और फिर वो अपना सर नीचे करता है और जो उसके अंकल होते हैं बोलते हैं, ठीक है जाओ तुम जा सकते हो। तो फिर जो वांजी होता है फिर वो वहाँ चला जाता है और जो अंकल कुरैन होते हैं फिर वो सिचन की ओर देखते हैं और बोलते हैं, सच में मैं आज तक वांजी को नहीं समझ पाया। तो फिर जो सिचन होते हैं वो स्माइल करते हैं और फिर बोलते हैं, अंकल वो बच्चा है, उसे अभी इतना प्रेशर मत करिए। तो फिर जो उसके अंकल होते हैं वो सिचन की ओर देखते हैं और बोलते हैं,
अच्छा, तो क्या तुम करोगे शादी? तुमने भी तो अभी तक शादी नहीं की है। हाँ, तुम्हारी भी तो शादी की उम्र हो गई है। और जो किचन होते हैं वो अपने अंकल की ओर देख रहे होते हैं, वो 2 मिनट में बदल गए और फिर वो बोलते हैं, अंकल आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए? अभी तो आप वांची के बारे में सोच रहे थे ना?" तो फिर जो उसके अंकल होते हैं वो सिचन की ओर देखते हैं, बोलते हैं, "मैं वांची और तुम्हारे दोनों के बारे में सोच रहा हूँ। तुम दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है। वो तो बच्चा है, तुम तो नहीं हो ना? ठीक है तो मैं जिन क्लैन में पत्र भेज देता हूँ कि हाँ, वांची अभी शादी नहीं करना चाहता, वो इस शादी के लिए तैयार नहीं है, मगर मेरा फर्स्ट नेफ्यू और इस लैंड का होने वाला क्लैन लीडर मियाँ में शादी करने के लिए रेडी है, और तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं भेज दूँ?" तो फिर जो सिचन होते हैं फिर वो अपने अंकल की ओर देखते हैं, बोलते हैं, पर अंकल?" तो फिर जो उनके उसके अंकल होते हैं बोलते हैं, "हाँ, पर क्या? अब सिचन तुम भी शुरू मत हो जाओ, तुम मत बोलना कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी।" तो फिर जो सिचन होते हैं फिर वो अपना सर नीचे कर लेते हैं। तो फिर जो उसके अंकल होते हैं बोलते हैं, "मैं लेटर भेज रहा हूँ।" तो फिर जो सिचन होते हैं फिर वो अपना सर नीचे ही करे हुए बोलते हैं, "ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।" तो फिर जो उसके अंकल होते हैं वो सिचन की ओर देख रहे होते हैं और वो शौक हो जाते हैं, और जो सिचन होता है फिर वो ये बोल के और अपने अंकल को बाय बोल के वहाँ चला जाता है। और जो उसके अंकल होते हैं बोलते हैं, "क्या सच में?" सिचन ने हाँ बोल दिया, और फिर वो इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं, "ठीक है, तो वैसे भी शादी तो पहले सिचन की होनी चाहिए।" और फिर वो लेटर भेज देते हैं। हालांकि जिनकी लाइन से वांजी के लिए रिश्ता आया था, मगर अब वो इस रिश्ते की बात सिचन के लिए करना चाहते हैं, और वांजी नहीं तो सिचन ही सही, एटलीस्ट उनके एक नेफ्यू की तो शादी होगी, वही सब सोच रहे होते हैं। और जो सिचन होते हैं वो फिर उस रूम से बाहर निकल आते हैं और फिर स्माइल करते हैं, और फिर वो मन में सोचते हैं, वो म्यामा से कई बार मिल चुके हैं। हाँ, हालांकि वो उनसे प्यार नहीं करते, मगर हाँ, वो उन्हें मिल चुके हैं, और वो जानते हैं कि मैमा काफ़ी अच्छी है और उनका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है, दूसरों के साथ भी और अपनी फैमिली के साथ भी। तो इस वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शादी करने के लिए तैयार है। हाँ, अभी भी वो प्यार नहीं करते, मगर वो मैमा को लाइक करते हैं और वक्त के साथ उनसे प्यार भी करने लगेंगे, यही उम्मीद के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं। और जो हुसैन होता है वो एक जगह पे खड़ा होता है, वो पूरा एक जंगल का एरिया होता है, और फिर वो वहीं पे खड़ा होता है, चक्कर लगा रहा होता है इधर उधर, और तभी वो सामने देखता है अचानक से एक पर्सन उसके आगे आके खड़ा हो गया, और फिर वो हुसैन की ओर देखता है और बोलता है, "हुसैन, हाय।" तो फिर जो हुसैन होता है वो भी उसे हाय बोलता है, और फिर बोलता है, अच्छा हुआ वेन्निंग कि तुम यहाँ पे आ गए।" तो फिर जो वेन्निंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, "तुमने बुलाया था तो फिर मैं क्यों नहीं आऊँगा, बताओ तुम्हें क्या काम है मुझसे?" तो फिर जो हुसैन होता है वो वेन्निंग की ओर देखता है और बोलता है, "वेन्निंग, क्या तुम मेरा एक काम करोगे?" तो फिर जो वेन्निंग होता है बोलता है, "हाँ, तुमने मुझे एक काम के लिए तो बुलाया है, बताओ क्या काम करवाना है?" तो फिर जो हुसैन होता है वो वेन्निंग की ओर देखता है, बोलता है, फिर वो एक लेटर वेन्डिंग के आगे कर देता है और बोलता है, "क्या तुम इस लेटर को हीलिंग पैट्रिक को दे दोगे?" तो फिर जो वेन्डिंग होता है वो उस लेटर की ओर देखता है, बोलता है, "क्या तुम हीलिंग पैट्रिक से कुछ कहना चाहते हो क्या हुसैन? कुछ बात है क्या?" तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है, "नहीं नहीं, ये लेटर मैंने नहीं लिखा, ये तो किसी और ने लिखा है।" तो फिर जो तो फिर जो वेन्डिंग होता है वो हुसैन की ओर देखता है, बोलता है, "किसी और ने? पर क्यों? क्या क्या कोई बात है? कुछ कुछ प्रॉब्लम है? क्या कोई खतरे में है?" तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है, "नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये लेटर हीलिंग पैट्रिक के लिए तुम बस उन्हें दे देना प्लीज़।" तो फिर जो वेन्निंग होता है वो उस लेटर को अपने हाथ में रखा होता है और बोलता है, ठीक है।" फिर जो हुसैन होता है बोलता है, "प्लीज़ तुम यहाँ से ये लेटर दे देना।" तो फिर जो वेन्निंग होता है बोलता है, "हाँ हाँ हुसैन, मैं दे दूँगा।" और फिर वो हुसैन की ओर देखता है, बोलता है, "वैसे तुमने मुझे यहाँ पे बुला लिया है तो हम लोग थोड़ी देर इंजॉय करें, घूमें।" तो फिर जो वेन्निंग होता है बोलता है, सॉरी जो हुसैन होता है बोलता है, ठीक है।" फिर वो लोग वहीं ऐसे बैठे रहते हैं, बातें करते हैं, घूमते फिरते हैं, और फिर जो वेन्निंग होता है बोलता है, "ठीक है, अब मेरे जाने का टाइम हो गया है, वरना काफ़ी नाइट हो जाएगी मैं वापस जाऊँगा तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है, ठीक है, जाओ, और प्लीज़ ये लेटर दे देना।" तो फिर जो वेन्निंग होता है वो उस लेटर की ओर दिखता है, और फिर वो स्माइल करके हुसैन की ओर दिखता है, बोलता है, "इस लेटर में ऐसा क्या है, तुम तो इसके पीछे पड़ गए, किसने दिया ये लेटर?" तो फिर जो हुसैन होता है वो वेन्निंग की ओर दिखता है, बोलता है, "तुम तो इस लेटर के पीछे पड़ गए, मैंने कहा ना, बस तुम इसे दे देना, तो और ज़्यादा सवाल मत करो मुझसे।" तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है, ठीक है, नहीं कर रहा, और फिर वो उस लेटर को अपने पास रख लेता है और फिर उसे बाय बोल के वहाँ चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो वेन्निंग होता है वो हीलिंग में आ चुका होता है, जहाँ पे वो रहता है अपने परिवार, अपनी इकलौती बहन के साथ, और फिर वो देखता है सामने काफ़ी सारे लोग होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, वहाँ पे महिलाएं होती है, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, कुछ ऐसे मैन भी होते हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है, ऐसे लोग वहाँ पे रहते हैं। तो फिर जो वेन्निंग होता है वो वहाँ पे आता है, और तभी उसे एक आवाज़ आती है, और वो आवाज़ एक लड़की की होती है, पीछे से कोई उसे बोल रहा होता है, "वेन्निंग, तुम कहाँ पे गए थे?" फिर जो वेन्निंग होता है वो थोड़ा काँप जाता है, और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है, तो वो देखता है एक लड़की, हाँ,
जो कि उसके सामने आ रही है। उसने पूरी रेड ड्रेस पहनी होती है और वो चलते हुए उसके पास आती है और बोलती है, वेन्निंग तुम कहाँ गए थे? तो फिर जो वेन्निंग होता है बोलता है, सीजे वो मैं किसी काम से गया था। तो फिर जो उसकी सीजे होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है, किस काम से गए थे तुम? तो फिर जो वेन्निंग होता है बोलता है, वो फिर वो आयन की ओर दिखता है, बोलता है, वो आयन ने कहा था कि उसे उसे कुछ मीठा खाना है, तो मैं उसके लिए टॉफ़ी लेने गया था। और फिर ऐसा बोल के वो कैंडी इसको दिखाता है जो वो आयन के लिए लेके आया होता है। तो फिर जो वेंडिंग होती है बोलती है, तुम उसके लिए वहाँ पे गए थे? हाँ, तुम मुझे बोल नहीं सकते थे कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे बता के तो कहीं जा सकते हो ना वेंडिंग, तुम जानते हो ना। और फिर जो वेंडिंग होता है वो थोड़ा डरा होता है। तो फिर जो उसकी सीजे होती है वो उसके सर पर अपना हाथ फिराती है, बोलती है, तुम जानते हो ना वेंडिंग, मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ, तुम मेरे इकलौते भाई हो। तो फिर जो वेंडिंग होता है वो फिर थोड़ा काम डाउन होता है, बोलता है ओके सीजे। तो फिर जो बेंचिंग होती है बोलती है, अब जाओ, हीलिंग पैट्रैक तुम बुला रहा है, उन्हें कुछ काम है तुमसे। तो फिर जो वेंडिंग होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर वो अंदर की साइड जा रहा होता है। माँ पहाड़ में एक केज होती है और फिर वो उसके अंदर जाता है। तो वो देखता है कि वो जो केज है उसमें काफ़ी सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है और एक बहुत बड़ा सा स्टोन वहाँ पे रखा हुआ है जो कि पूरी तरह से प्लेन है ऊपर से, जैसे कि किसी के बेड के रूप में सोने के काम आता हो। और अब जो वेंडिंग होता है वो आगे जाता है और वो देखता है कि एक पर्सन जो कि काफ़ी सारी चीज़ों से इधर उधर घिरा हुआ है और वो कुछ करने में लगा हुआ है। और जो वेंडिंग होता है वो देख रहा होता है उस पर्सन को और फिर बोलता है, गगा। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो अभी भी अपना काम कर रहा होता है और बोलता है, वेंडिंग तुम आ गए? तो फिर जो वेंडिंग होता है बोलता है, हाँ। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो अभी भी काम कर रहा होता है और बोलता है, तुम कहाँ गए थे? तो फिर जो वेंडिंग होता है बोलता है, कुछ नहीं, वो मैं मार्केट गया था, मुझे कुछ लाना था। तो फिर जो वो जो पर्सन होता है बोलता है, और तभी वहाँ पे एक विस्फोटक हो जाता है और जो सब लोग होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। और फिर जो वेंडिंग होता है वो शॉक होता है और वो सामने देख रहा होता है। और तभी जो आसपास के लोग होते हैं वो उसके पास आ जाते हैं, बोलते हैं, वेंडिंग क्या हुआ, ये आवाज़ कैसी थी? और जो वेंडिंग होता है वो सामने देख रहा होता है और जो सब लोग होते हैं वो भी सामने देखते हैं। और तभी वो लोग देखते हैं ये एक पर्सन खड़ा हो रहा है और उसका पूरा मुँह उस पर पूरी तरह से कालिक लगी होती है और उसके सारे बाल एंटीना की तरह खड़े हो चुके होते हैं। और जो वेंडिंग होता है वो इस सीन को देख रहा होता है और जो सब लोग होते हैं वो भी। और फिर जो सब लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, शॉक होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो। और फिर तभी जो सब लोग होते हैं हंसने लगते हैं और जो वो पर्सन होता है वो सब लोगों की ओर देखता है और बोलता है, क्या हुआ, आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ। तो जो सब लोग होते हैं वो हंस भी रहे होते हैं और फिर एक पर्सन आगे आता है और बोलता है, राजकुमार भाई आप अभी क्या कर रहे हैं? तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है, कुछ नहीं, मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था बस, पर कुछ गलत हो गया और ये ब्लास्ट हो गया। तो फिर एक लड़की आगे आती है और उसका कान खींचती है और बोलती है, तुम ये क्या अजीबोगरीब चीज़ें बनाते रहते हो? हाँ, हमेशा ये फालतू की चीज़ करते रहते हो और कितना नुकसान करते हो। और फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है, चिंग मेरा कान मत खींचो, मैं तुमसे छोटा नहीं हूँ, तुम्हारी एज का हूँ। तो फिर जो वेंडिंग होती है वो उसका कान और जोर से खींचती है और बोलती है, तुम हो तो मेरी एज के मगर हो बिल्कुल एक बच्चे, आयन से भी छोटे बच्चे हो तुम। तो फिर जो आयन होता है वो भी वहाँ पे खड़ा होता है और इस नज़ारे को देख रहा होता है और हंस रहा होता है। और जो वेंडिंग होता है वो भी इस नज़ारे को देख रहा होता है। और तभी वो जो पर्सन होता है वो अपना कान वेंचिंग से छुड़ाता है, बोलता है, वेंचिंग प्लीज़ ऐसे मत करो, हाँ 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 हो गई मिस्टेक, मुझसे हो गया ये धमाका, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छे से बनाऊंगा। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर देखती होती है, तुम नेक्स्ट टाइम भी बनाओगे? तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है, मैं हर बार बनाऊंगा, जब तक ये सफल नहीं हो जाता मैं बनाता रहूँगा। फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। और फिर वो सब लोगों की ओर देखती है, बोलती है, चलो बाहर जाके अपना अपना काम करो। और फिर वो सबको भगा देती है और फिर वो खुद भी आयन को लेती है और निकल जाती है वहाँ से। और जो विंग होता है फिर वो अगेन अपनी जगह पे बैठ जाता है और अपने काम को करना स्टार्ट कर देता है। और तभी जो वेंडिंग होता है वो उसके पास आता है और फिर बोलता है, मास्टर वे। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो अपना सर ऊपर करता है, बोलता है, हाँ बोलो वेंडिंग क्या काम है? तो फिर जो वेंडिंग होता है वो उस पर्सन की ओर देख रहा होता है और बोलता है, आज मुझे किसी ने एक लेटर दिया। तो फिर विभूषण, वो जो इंसान सामने बैठा होता है उसका नाम विभूषण है और प्यार से लोग उसे विंग बुलाते हैं और हम भी विंग ही बुलाएंगे। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, लेटर? कैसा लेटर? क्या कोई तुम्हारा लवर है? वेंडिंग, ये तो बहुत बुरी बात है, मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त हूँ और तुमने ये बात मुझे नहीं बताई कि कोई तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हें लेटर भी लिखता है। फिर जो वेंडिंग होता है बोलता है, वो थोड़ा शर्मा जाता है, बोलता है, नहीं गगा ऐसा नहीं है, वो लेटर हीलिंग पैट्रैक के लिए है। तो फिर जो विंग होता है वो थोड़ा स्ट्रिप हो जाता है, बोलता है, क्या हीलिंग पैट्रैक के लिए? तो फिर जो वेंडिंग होता है वो भी अब थोड़ा शांत होता है और बोलता है,
ये लेटर हीलिंग पैट्रैक के लिए है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है लाओ दो मुझे। तो फिर जो वेनिंग होता है वो लेटर निकालता है और विंग के हाथ में रख देता है और जो विंग होता है वो उस लेटर को देख रहा होता है और फिर वो एक स्माइल करता है और बोलता है ज़िंदगी में पहली बार हीलिंग पैट्रैक के लिए किसी ने लेटर भेजा है। तो फिर जो वेनिंग होता है बोलता है तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या कोई प्रॉब्लम है। तो फिर जो वेनिंग होता है बोलता है नहीं, मैंने पूछा था, उसने कहा था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ और बात है। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है ये लेटर तुम्हें किसने दिया। तो फिर जो वेनिंग होता है वो बोलता है नहीं ये लेटर मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया, पर उसने कहा कि ये लेटर उसे किसी और ने दिया है हीलिंग पैट्रैक तक पहुंचाने के लिए और मैं आपको जानता हूँ और मैं यहाँ पे रहता हूँ, इस वजह से वो लेटर मुझे दे रहा है ताकि मैं ये लेटर हीलिंग पैट्रैक तक पहुँचा सकूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ओ। फिर जो वेनिंग होता है बोलता है अब मैं अब चलता हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है ठीक है जाओ, और फिर वो उस लेटर की ओर देख रहा होता है। अब जो वेनिंग होता है वो वहाँ से जा चुका होता है और जो विंग होता है वो उस लेटर की ओर ही देख रहा होता है और फिर वो खड़ा होता है वहाँ से। फिर वो अपने बेड पे आके बैठ जाता है और बोलता है ये लेटर क्या हो सकता है इसमें। और फिर वो सोच रहा होता है क्या कहीं कुछ और बात तो नहीं है, क्या पता वेनिंग को किसी ने यूज़ किया हो। फिर वो ये सब सोच रहा होता है और फिर बोलता है बात जो भी हो मुझे ये लेटर तो खोलना ही पड़ेगा इसे पढ़ने के लिए। और फिर वो उसे ओपन करता है और फिर वो देखता है और वो शॉक हो जाता है। वो उस लेटर को देखता है, बोलता है क्या सच में किसी की इतनी प्यारी राइटिंग में हो सकती है। और फिर वो उस हैंड राइटिंग की ओर देख रहा होता है। सच में जिसने भी लिखा है बिल्कुल हर शब्द हर अक्षर बारीकी से लिखा है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ लिखा है। और जो विंग होता है एक बार के लिए तो वो इस राइटिंग पे ही फ्लैट हो जाता है और बोलता है सच में कितनी खूबसूरत राइटिंग है। और फिर वो अपनी राइटिंग याद करता है और बोलता है मेरी राइटिंग तो ऐसी होती है जैसे कि ना जाने कितने कीड़े मैंने मार रखे हैं। और फिर वो उस राइटिंग को छोड़ता है और अब उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे वो उस लेटर को पढ़ रहा होता है और वो जैसे जैसे उस लेटर को पढ़ रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। और फिर वो सोचता है क्या ये जो लेटर में लिखा है क्या वो सच है। और वो थोड़ा शाय फील करता है और फिर वो थोड़ा स्माइल करता है और फिर वो खड़ा हो जाता है और बोलता है क्या सच में लेटर में जो लिखा है वो सच है। वो शॉक हो जाता है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और उसके चेहरे पे एक बहुत बहुत बड़ी वाली स्माइल होती है। और फिर वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर वो उस लेटर को पैक करता है उस लिफाफे में ही डालता है और उसे साइड में रख देता है। और फिर वो स्माइल करके उस लेटर की ओर ही देख रहा होता है और फिर वो ऐसे ही स्माइल करते करते अपने उस केव से बाहर आता है और जो पेंचिंग होती है वो उसके पास आती है। उसे विंग से बोलना था कि वो कुछ जाए और मार्केट से कुछ बीज लेके आ जाए, उन्हें नई खेती के लिए बीज चाहिए। और फिर वो ये बोलने वाली होती है मगर वो विंग को देखती है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है। और फिर वो बोलती है विंग। तो फिर जो अगर हमारे जो विंग होते हैं वो तो कहीं और देख के मुस्कुराए जा रहे होते हैं और जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है विंग। और तभी जो वेनिंग होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है, बोलता है सीजे वो मुझे आपसे जो वो देखता है कि उसकी सीजे विंग की ओर देख रही है और फिर वो बोलता है सीजे क्या हुआ। तो फिर जो उसकी सीजे होती है वो विंग की ओर देखती है, बोलती है मुझे नहीं इस विंग को क्या हुआ। और जो वेनिंग होता है फिर वो विंग की ओर देखता है, विंग जो कि अभी भी कहीं किसी से बात को सोच के मुस्कुरा रहा होता है। और फिर वो आगे चलता रहता है और फिर वो एक जगह पे जाके एक पत्थर पे बैठ जाता है और फिर वो अगेन आसमान की ओर देख रहा होता है जो कि अभी नाइट हो चुकी होती है। और फिर वो दोबारा मुस्कुरा रहा होता है और जो वेनिंग और वेंचिंग वो उसके आजू बाजू आके खड़े हो जाते हैं। और तभी जो युआन होता है वो भी विंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है विंग गा। और जो विंग होता है उसका बिल्कुल ध्यान नहीं होता और जो सब लोग होते हैं वो उसकी ओर देख रहे होते हैं। और तभी जो उसकी ग्रैंडमा होती है युआन की वो भी वहाँ पे आती है और फिर वो वेंचिंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं वेंचिंग क्या हुआ। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो बोलती है दादी मुझे लगता है कि प्रयोग करते करते इस बेचारे को दौरा पड़ गया है। तो फिर जो उसकी दादी होती है वो वेंचिंग की ओर देखते बोलती है वेंचिंग बकवास मत करो। तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है दादी आप इसकी ओर देखिए ना, ये किस तरह मुस्कुरा रहा है, पागल लग रहा है एक नंबर का। तो फिर जो उसकी दादी होती है वो विंग की ओर देखती है जो अभी भी मुस्कुरा रहा होता है और कुछ ज़्यादा ही जनाब मुस्कुरा रहे होते हैं। और जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और अब तो उन बेचारों को हंसी आ रही होती है विंग को देख के। और तभी जो वेंचिंग होती है वो इरिटेट हो जाती है इस विंग की हंसी से और फिर वो विंग को एक खींच के पीछे से मारती है। और जो विंग अभी एक पत्थर पे बैठा हुआ था वो डायरेक्ट नीचे ज़मीन पे जाके लैंड होता है। और जो सब लोग होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि विंग अब खड़ा होगा और वेंचिंग को अगेन चिल्लाने लगेगा और दोनों का झगड़ा दोबारा शुरू हो जाएगा। मगर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और वो दोबारा टर्न हो जाता है और दोबारा वो मुस्कुरा रहा होता है और अगेन वो चांद की ओर देख रहा होता है। और फिर
और फिर वो अपना एक पैर दूसरे पैर पे रख के और अपने एक हाथ को अपने सर के नीचे रख के दोबारा मुस्कुरा रहा होता है। और फिर वो कुछ सोच रहा होता है और जब सब लोग होते हैं वो सोचते हैं कि सच में इस बार विंग को क्या हो गया। वो सब लोग देख रहे होते हैं विंग किस तरह हंस रहा है, पागलों की तरह हंस रहा है। और जो वेनिंग होता है वो तो घबरा जाता है, उसके वी मास्टर को हुआ क्या। और जो युआन होता है वो भी सोच रहा होता है कि उसके वी गर्ल इस तरह हंस क्यों रहे हैं। और जो वेंचिंग होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है विंग के ऊपर। और फिर वो साइड से वहाँ पे एक पानी की बास्केट रखी होती है, वो उसे उठाती है और पूरी की पूरी विंग के ऊपर डाल देती है। और जो विंग होता है वो अचानक से उसमें आता है, बोलते वेंचिंग ये क्या किया तुमने। हाँ, वो खड़ा होता है और जो वेंचिंग होती है बोलती है मैंने क्या किया, तुमने क्या किया। हाँ, तुम ये क्या कर रहे हो, पागलों की तरह हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। अरे हमें तो बताओ तो क्या हुआ, कुछ बात है तो बताओ, कुछ हंसने की बात है तो हम भी हंसे। तुम्हें देख देख के मुझे हार्ट अटैक और आ जाएगा। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मैं खुश हूँ तो क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है। हाँ, तुम्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती वेंचिंग। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती तुम्हारी खुशी को माय फुट, कम से कम रीजन तो बताओ कि तुम हंस क्यों रहे हो, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। हाँ, ये बिना वजह की हंसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है विविशान। तो फिर जो विविशान होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है फिर जो विंग होता है वो जब दोबारा याद करता है कि उसके हंसने का रीज़न क्या है तो वो दोबारा मुस्कुराने लगता है और अपने हाथ को अपने चिन पे रख देता है और दोबारा मुस्कुरा रहा होता है। और जो वेंचिंग होती है वो अब उसे बहुत गुस्सा आ जाता है विंग को इस तरह देख के। और वो जो बास्केट उसने अपने हाथ में पकड़ रखी होती है वो उसके सर पे मार देती है। और जो विंग होता है वो बेचारा उसके सर पे इतनी जोर से लगी थी, वो वेंचिंग की ओर देखते हैं और डायरेक्ट ढेर वो भी हो जाता है। और जो बेंडिंग होता है वो अपनी सीजे के बगल में आता है, बोलता है सीजे ये आपने क्या किया। और जो उसकी सीजे होती है फिर वो उस बास्केट को नीचे रखती है और बोलती है हाँ इरिटेट कर रखा था इसने सच में। और फिर वो अपने हैंड को फोल्ड कर देती है और फिर वो अपने साइड में देखती है तो सब लोग उसकी गांव में जितने भी लोग थे हीलिंग के सभी लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं। और जो वेंचिंग होती है बोलती है क्या मेरी ओर ऐसे क्या देख रहे हैं। और जो दादी होती है वो आ जाती है, वो बोलती है वेंचिंग ये क्या किया तुमने। तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है तो क्या करती ग्रैंडमा, आपने देखा ना किस तरह पागलों की तरह हंस रहा था वो, और हमें ये तक नहीं बता रहा था कि आखिर वो हंस क्यों रहा है। तो बस मुझे आगे गुस्सा। तो फिर जो उसकी ग्रैंडमा होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है वेंचिंग। और जो वेंचिंग होती है बोलती है क्या वेंचिंग। और फिर जो उसकी ग्रैंडमा होती है फिर वो उसे छोड़ देती है और फिर वो दूसरों की ओर देखती है, बोलती है राजकुमार वे को उठाओ और अंदर लेके चलो। और जो सब लोग होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और कुछ लोग विंग को उठाते हैं और उसे अंदर लिटा देते हैं। और जो वेंचिंग होती है वो आती है और जो उसके सर पे चोट लगी थी वो वहाँ पे कुछ दवाई लगाती है और उसके मुंह में कुछ दवाई डाल भी देती है ताकि वो उसे पी ले और उसे पेन ना हो। फिर जो विंग होता है वो उसे पी लेता है और जो सब लोग होते हैं अब वो विंग की ओर देखते हैं। और फिर जो ग्रैंडमा होती है वो सब लोगों को जाके अपने रूम में सोने के लिए बोल देती है और जो सब लोग होते हैं वो अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हीलिंग गाँव में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और अपना काम कर रहे होते हैं। हर कोई अपनी दिनचर्या कंप्लीट कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा होता है। हाँ, वेंचिंग ने उसे मेडिसिन दी थी, इस वजह से उसे अपने सर में दर्द तो नहीं होता मगर उसका सर उसे भारी भारी फील होता है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और वो फील करता है कि वो कहाँ पे है। फिर वो याद करता है कि लास्ट टाइम उसके साथ क्या हुआ था और फिर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी दोनों मुट्ठी टाइट कसता है और बोलता है वेंचिंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और फिर वो दौड़ते हुए वेंचिंग के पास आता है और वेंचिंग उस वक्त कुछ काम कर रही थी और फिर वेंचिंग की ओर दिखता है, बोलता है वेंचिंग की बच्ची मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुमने मेरे सर पर कितनी जोर से मारा। हाँ, तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर दिखती है, बोलती है अच्छा बच्चू, और तुम्हें पता है तुम मुझे कितने ज़्यादा परेशान कर रहे थे और मुझे क्या सबको तुम पागलों की तरह हंसे जा रहे थे। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है अच्छा मैं हंस रहा था और तुमने मेरी हंसी तुमसे मेरी हंसी बर्दाश्त नहीं होती ना। और ऐसा बोल के वो उसके पीछे दौड़ने लगता है और जो वेंचिंग होती है वो आगे दौड़ रही होती है, बोलती है विंग के बच्चे मज़ा आया ना मेरे हाथों से मार खा के। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर दौड़ रहा था, वो बोलता है वेंचिंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और जो वेंचिंग और विंग फिर वो दोनों थक जाते हैं और एक जगह पे जाके रुक जाते हैं। और जो विंग वेंचिंग वो दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं, फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। और जो वेंचिंग होती है फिर वो उसे अपने हाथ से थोड़ा सा धक्का देती है, बोलती है वैसे बताओ क्या हुआ, तुम कल इतना खुश क्यों थे। तो फिर जो विंग होता है फिर वो अगेन उस बात को याद करता है, बोलता है बस है कुछ बात जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है विंग जो भी बात है तुम मुझे बता सकते हो, तुम जानते हो ना मैं तो दोस्त हूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है और फिर वो उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और बोलता है वेंचिंग बस इतना समझ लो कि इस दुनिया में जहाँ मुझे लगता था कि कोई भी इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, इस दुनिया में कोई भी इंसान कभी भी मेरा हाथ नहीं थामना चाहेगा, मेरी ओर देखना नहीं चाहेगा। इस भीड़ भरी दुनिया में कोई है ऐसा जो मुझे प्यार करता है, जो सिर्फ मेरी ओर देखता है, जो मेरे सपने सजोता है।
सच में मैंने कभी नहीं सोचा था वेंचिंग कि कोई इंसान मुझे भी प्यार कर सकता है। द हीलिंग पेट्रैक को भी कोई इंसान चाह सकता है। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो विंग की बातें सुन रही होती है और कहीं ना कहीं विंग ये सारी बातें बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है, क्योंकि जिस दिन से वो हीलिंग पेट्रैक बना था, जिस दिन से वो एक बागी बना था जो सच और सच्चाई के लिए दुनिया से लड़ चुका था, अपनों से लड़ चुका था और उनसे दूर जा चुका था, उस दिन से उसने कभी भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान उसे प्यार करेगा, क्योंकि वो जानता है कि पूरी दुनिया, पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड उसे कितनी नज़रों से देखता है, कितनी नफरत करता है। वो उसने देखा है, चाहे वो अच्छा करे बुरा करे, मगर फिर भी लोग उसके बारे में कहीं ना कहीं से बुराइयाँ लिखा लेते हैं। वो कितनी मेहनत क्यों ना कर ले लोगों की नज़रों में अच्छा बनने की, मगर लोग हमेशा हर बात पे उसे ताना देना और तकलीफ़ देना कभी नहीं छोड़ते। वो आज भी ये बात जानता है बहुत अच्छे से। और उस भीड़ में किसी एक इंसान का उसकी ओर देखना, उसे चाहना, उसे प्यार करना विंग के लिए उसके लिए ऐसा था जैसे कि उसे उसकी लाइफ की सबसे प्रीसियस चीज़ मिल गई हो। और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बस उस इंसान के बारे में जानना चाहता है कि वो कौन है, कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहता है, वो ये सब जानना चाहता है। और ये सारी बातें वो फेंचिंग से बोल रहा होता है। और जो फेंचिंग होती है वो विंग की बातें सुन रही होती है। वो बोलती, विंग प्यार, तुम क्या कह रहे हो विंग, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है और फिर स्माइल करता है और बोलता है, वेंचिंग मैं शादी करना चाहता हूँ। तो फिर जो विंग होते वेंचिंग होते वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, बोलती क्या, तुम शादी करना चाहते हो, हाँ। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है मैं शादी करना चाहता हूँ। तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है, अच्छा और कौन लड़की तुमसे शादी करेगी। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, कोई ना कोई तो कर ही लेगी जो मुझसे प्यार करती होगी। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो विंग की ओर देखती है और बोलती है, विंग तुम क्या कह रहे हो। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है, वेंचिंग मेरी शादी की तैयारियाँ करो। अब ये भी विशाल शादी करना चाहता है। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो विंग की ओर देखती होती है, विंग तुम पागल तो नहीं हो गए ना। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, वेंचिंग मैंने जैसे कहा वैसे करो। तो फिर जो वेंचिंग होती है फिर वो अपना नज़र नोट करती है और वहाँ चली जाती है, क्योंकि जो भी हो वो ये बात बहुत अच्छे से जानती है। द हीलिंग पेट्रियार्क इस छोटे से गांव हीलिंग का मुखिया है और वो भला कैसे एक लीडर की बात को अनसुना कर सकती है। इस वजह से वो अपना काम करने के लिए जा रही है जो उसे करने के लिए कहा गया है। और जो विंग होता है अब वो वेंडिंग को बुलाता है और जो वेंडिंग होता है वो वहाँ पे आता है और जो विंग होता है वो उसे सारी बातें बताता है और उसे बोलता है, ये स्क्रॉल पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में जाना चाहिए और उन्हें मेरा संदेश पहुँच जाना चाहिए। तुम जानते हो ना वेंडिंग, और उन सबको ये बात बहुत अच्छे से समझा देना कि हीलिंग पेट्रियार्क अब शादी करना चाहते हैं और जो भी लड़की पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में मुझसे शादी करना चाहती है तो मैं उससे शादी कर लूँगा। अब जाओ और ये बात सबको बता दो। तो फिर जो पेंडिंग होता है वो हीलिंग पेट्रियार्क की ओर देख रहा होता है, बोलता है पर मास्टर वे। तो फिर जो विंग होता है वो वेंडिंग की ओर देखता है, बोलता है हाँ बोलो। तो फिर जो वेंडिंग होता है बोलता है, अगर आपसे शादी करने के लिए एक से ज़्यादा लड़कियों ने हाँ बोल दी तो फिर जो विंग होता है वो हंसने लगता है और जो वेंडिंग होता है बोलता है, क्या हो वे मास्टर, हाँ मैंने कुछ गलत कह दिया क्या आप उन सबसे शादी कर लेंगे। तो फिर जो विंग होता है वो और जोर जोर से हंसने लगता है। विंग होता है वो वेंडिंग की ओर देखता है, बोलता है, वेंडिंग सच में तुम बहुत प्यारे हो, बहुत भोले हो। और फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो हीलिंग पेट्रियार्क से प्यार करे। तो फिर जो वेंडिंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर बोलता है, तो फिर आप ही कर ही क्यों रहे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, आज से पहले मेरे विचार थे मगर अब मेरे विचार बदल गए। शायद इस दुनिया में कोई है जो मुझसे प्यार करता है। फिर जो वेंडिंग होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है, हाँ कोई आपसे प्यार करता है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है, शायद कोई बहुत ही प्यारी और क्यूट सी लड़की है जो मुझसे प्यार करती है। तुम विश्वास नहीं करोगे कि जो लेटर तुमने मुझे दिया था उसमें कितनी प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई थी। तो फिर जो वेंडिंग होता है बोलता है, क्या कोई लड़की आपसे प्यार करती है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, हाँ कोई है जो मुझसे प्यार करती है। और फिर जो वेंडिंग होता है वो सोच रहा होता है, उसे तो पता ही नहीं था कि वो कोई लव लेटर है। और फिर वो विंग की ओर दिखता है और फिर जो विंग होता है वो वेंडिंग की ओर दिखता है और बोलता है, वेंडिंग जहाँ तक रही एक से ज़्यादा लड़कियों की बात, तो तुम जानते हो ना इसी हीलिंग पेट्रियार्क से इस दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तुम जानते हो ना हर कोई मुझे एक नफ़रत की नज़रों से देखता है, जो लोगों को लूटना जानता है, उन्हें दर्द देना जानता है, तकलीफ़ देना जानता है, जो एक हैवान है, एक राक्षस, एक मॉन्स्टर। तुम जानते हो ना किन किन नामों से ये दुनिया मुझे जानती है, एक डेमन के नाम से। और इसीलिए
आज तक मैंने उम्मीद करी थी कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मगर उस लेटर को पढ़ने के बाद मुझे यकीन है कि इस दुनिया में कोई है, इस इतनी बड़ी दुनिया में कोई है जो मुझसे प्यार करती है। और मैं देखना चाहता हूँ, जैसा कि उसने अपने लफ्ज़ों में, अपने लेटर में बयान किया है कि अगर मैंने उसे मौका दिया तो वो इस दुनिया को भी छोड़ के मेरे पास आ जाएगी, वो सबके सामने मुझे एक्सेप्ट करेगी। और सच कहूँ तो मैं देखना चाहता हूँ क्या किसी लड़की में इतनी हिम्मत है जो मुझे एक्सेप्ट करे पूरी दुनिया के सामने। और जो वेंडिंग होता है बोलता है, तो क्या आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं? तो फिर जो विंग होता है बोलता है, नहीं मैं वेंडिंग, तुम्हें क्या लगता है कि कभी मैंने प्यार की कामना नहीं करी? मैं इतनी बड़ी दुनिया में एकलौता इंसान हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं, कोई खून का रिश्ता नहीं। मैंने कभी किसी से प्यार किया है और ना ही कभी मुझे किसी से प्यार मिला है। और इतनी बड़ी दुनिया में अगर कोई इंसान मुझसे प्यार करना चाहता है तो मैं भी खुद को और उसको एक मौका देना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि कोई इंसान अगर मुझसे प्यार करता है तो वो किस हद तक मुझसे प्यार कर सकता है। क्या वो पूरी दुनिया के सामने मुझे एक्सेप्ट कर सकता है, उसके पार्टनर के रूप में, उसके हस्बैंड के रूप में? अगर ऐसा होगा तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस दुनिया में जीने की, रहने की और खुश रहने की एक वजह मिल जाएगी। और जहाँ तक रही रिश्ते की बात, तो वो चाहे जैसे भी जुड़े, मेरी तरफ से अरेंज मैरिज होगी और उसकी तरफ से एक तरफा प्यार, पर मुझे ये उम्मीद तो होगी कि वो इंसान, वो पर्सन जो भी मुझसे जुड़ रहा है वो मुझसे प्यार करता है। मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आएगा, पर अगर आ रहा है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। मैं चाहूँगा कि वो इंसान मुझसे प्यार करे, मेरे पास आए, और मैं ये चाहता हूँ। तो फिर जो वेंडिंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है ऐसा ही होगा, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और जो विंग होता है वो अपने दिल पे हाथ रख लेता है, और फिर वो अगेन उस लेटर के पास, लेटर जहाँ पे रखा होता है वो वहाँ पे जाता है, उस लेटर को अपने हाथ में लेता है और अगेन उसे लेके लेट जाता है। और फिर वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, बोलता है मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तुम कहाँ से हो, तुम कैसी दिखती हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या सच में मुझे प्यार करती हो? वो ये सब सोच रहा होता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि विंग को लगता है जिसने ये लेटर लिखा है वो एक लड़की है, उसे पता ही नहीं है कि ये लेटर किसने लिखा है और वो इंसान रहता कहाँ है, उसका नाम क्या है। क्योंकि जिसने ये लेटर लिखा है उसने इस लेटर में कुछ भी नहीं लिखा है अपने बारे में, तो कुछ भी नहीं, उसने सारी बातें सिर्फ और सिर्फ विंग के बारे में लिखी है, और वो विंग से कितना प्यार करता है ये लिखा है। मगर हमारे विंग को लगता है कि वो किसी लड़के ने लेटर लिखा है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। जब वेंडिंग वहाँ पे जाएगा तो कौन सामने आएगा विंग से शादी करने के लिए, और आगे क्या होगा? क्या विंग ये सब एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या वांजी उसे प्यार कर पाएगा, उसके पास जा पाएगा, उससे शादी कर पाएगा? तो देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ओ सॉरी, शायद ये थोड़ा लंबा हो सकता है, 2 या 3 पार्ट में। ओके गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू वेरी मच, बाय।